सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल वेल। तो गाइज दी डेड मैन दी अंडरटेकर ने कह दिया है रोमन रेंज को सॉरी। और गाइज अंडरटेकर हो चुके हैं इमोशनल, लेकिन क्यों, ये आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा गाइज क्या समर स्लैम 2020 कैंसिल हो चुका है, और इसके अलावा गाइज मनी इन द बैंक के भी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा गाइज स्मैकडाउन की रेटिंग और दी ओसी के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गैस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते हुए स्मैकडाउन की रेटिंग से। और गैस आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो हमें स्मैकडाउन की रेटिंग देखने को मिली थी वो 2 मिलियन से भी नीचे देखने को मिली थी, क्योंकि गैस लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप वो थी 1.91 मिलियन व्यूवर्स। लेकिन गैस अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो गैस वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और गैस स्मैकडाउन को इस हफ्ते जो व्यूअरशिप मिली है वो मिली है 2.0391 मिलियन व्यूवर्स। और जो कि गैस हम लोग कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बात है स्मैकडाउन के लिए, क्योंकि गैस हमने देखा है कि मंडे नाइट हो के जो व्यूअरशिप है वो दिन ब दिन नीचे ही चली जा रही है। लेकिन गैस अगर हम स्मैकडाउन की बात करें तो गैस वो आगे से तो व्यूअरशिप में थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला ही है। तो गैस भी देखते हैं कि आने वाले शो में भी हमें क्या इसी तरह से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में उछाल देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता। गैस व्यूअरशिप के ज्यादा बढ़ने की वजह ये भी हो सकती है कि ये मनी इन द बैंक से पहले आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड है। और गैस शायद फैंस इसी वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो कि हमें मनी इन द बैंक के लिए क्या कुछ मिलना है। तो गैस इसी वजह से हमें स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल गया है। तो गैस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें स्मैकडाउन इसी तरह से व्यूअरशिप में WWE को फायदा पहुंचाती दिखाई देती है या नहीं देखती। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है मनी इन द बैंक 2020 से। तो गैस आपको पता ही है कि हमने काफ़ी सारे सुपरस्टार को ऐसा कहते हुए सुना है कि मैंने WWE की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से ही नीचे फेंक देना है सुपरस्टार को। तो गैस ऐसा हमने एजे स्टाइल को भी कहते हुए सुना, और गैस उन्होंने भी ड्रीम स्टूडियो का ही नाम लिया है और एलेस्टर ब्लैक का ही नाम लिया है। और गैस हमने किंग कोर्बन को भी कहते हुए सुना है कि मैंने WWE के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से ही ड्रीम स्टूडियो को नीचे फेंक देना है। तो गैस ऐसे रूमर्स अब सामने आ रहे हैं कि ये कोई बात ऐसे तो नहीं कर रहे। और गैस हमें ऐसा स्टंट मनी इन द बैंक 2020 में देखने को मिलेगा, यानी कि गैस हमें वहां पर देखने को मिलेगा कि कोई सुपरस्टार हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से नीचे गिर गया है। और गैस मैं आपको बता दूं कि ऐसा WWE इसी वजह से करना चाह रही है क्योंकि गैस जो मनी इन द बैंक है वो हमें लाइव तो नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि गैस जो मेंस और वुमेन्स लैडर मैच है वो पहले से ही टेप हो चुके हैं। तो गैस ऐसे में WWE पूरी सेफ्टी का ध्यान रख के सुपरस्टार को ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे गिरा देगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल शूटिंग की तरह ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गैस मनी इन द बैंक के रिगार्डिंग और भी बड़ी न्यूज़ है कि हमें जो मनी इन द बैंक है वो पूरे शो के दौरान ही उसके थोड़े थोड़े से क्लिप दिखाई जाएंगे, यानी कि गैस जो हमें सिंगल मैचेस भी देखने को मिलेंगे वहां पर भी हमें मनी इन द बैंक के थोड़े थोड़े क्लिप दिखाई जाएंगे कि हेडक्वार्टर के अंदर अब कौन सा सुपरस्टार क्या कर रहा है। और फिर हमें एंड में जाकर रिजल्ट दिखाया जाएगा मनी इन द बैंक के मेंस और वुमेन्स लैडर मैच को कौन सा सुपरस्टार जीत गया है। गैस यही थी मनी इन द बैंक के रिगार्डिंग न्यूज़। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है समर स्लैम 2020 से। तो गैस मैं आपको बता दूं कि समर स्लैम 2020 भी हमें इस साल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गैस जो बोस्टन के मेयर है तो गैस वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हमें कोई भी ऐसा इवेंट अपनी सिटी में नहीं कराना है जो कि बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग रखता हो। तो गैस आपको पता है कि समर स्लैम भी बहुत बड़ा WWE का इवेंट माना जाता है। तो गैस ऐसे में हमें समर स्लैम भी बोस्टन में नहीं देखने को मिलेगा। और गैस मैं आपको बता दूं कि जो समर स्लैम की डेट बताई जा रही थी तो गैस वो 23 अगस्त 2020 की डेट बताई जा रही थी, लेकिन गैस अब हमें ये भी नहीं देखने को मिला। और गैस आपको ये भी पता है कि हमें रेसलमेनिया भी टैंपा में इसी वजह से नहीं देखने को मिला था, क्योंकि गैस वहाँ के भी जो मेयर थे उन्होंने भी बड़ी गैदरिंग वाले इवेंट वहाँ पर करने के लिए मना कर दिए। तो गैस इसी तरह से हमें जो समर स्लैम है वो भी नहीं देखने को मिलेगा। तो गैस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि यूएसए के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो गैस इसी वजह से हमें समर स्लैम भी शायद रेसलमेनिया की तरह ही देखने को मिल सकता है। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल एंड दी ओसी से। तो गैस आपको पता है कि WWE ने दी ओसी को रिलीज कर दिया, यानी कि लुक गैलिस एंड कार्ल एंडरसन को WWE ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। और गैस आपको पता है कि हमें एजे स्टाइल के साथ लुक गैलिस एंड कार्ल एंडरसन देखने को मिलते थे। और गैस मैं आपको बता दूं कि जो एजे स्टाइल है वो अभी भी बिग मैन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है कि उन्होंने लुक गैलिस एंड कार्ल एंडरसन को निकाल दिया। लेकिन गैस अब न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि WWE ने खुद से दी ओसी को तो नहीं तोड़ा, क्योंकि गैस जो
लुक गैलिस है और कार्ल एंडरसन वो खुद से ही WWE कंपनी को छोड़ना चाहते हैं और गाइज इसी वजह से WWE ने इन दोनों को ही निकाल दिया। और गाइज यही सेम थिंग रुसेव के साथ ही है, क्योंकि गाइज आपको पता है कि रुसेव भी WWE के साथ डील तो साइन कर नहीं रहे थे। तो गाइज इसी वजह से हमें ये जो सुपरस्टार है वो WWE कंपनी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। और गाइज आपको ये भी पता है कि WWE ने अब पॉलिसी निकाली है कि कोई भी सुपरस्टार अगर उससे जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, चाहे उनका कितना भी बड़ा WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइज ये जुड़े हैं द डेड मैन, द अंडरटेकर एंड द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो गाइज आपको पता ही है कि हमें अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंज का रेसलमेनिया में मैच देखने को मिला था। और गाइज वहां पर हमें ये देखने को मिला था कि जो अंडरटेकर है वो हमें रोमन रेंज से हारते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइज इसी के रिगार्डिंग अंडरटेकर ने अपने इंटरव्यू में ये वाली बात रिवील करते हुए कहा कि मैं रोमन रेंज के लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील करता हूँ और मैं रोमन रेंज को वहां पर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी और मुझे रोमन रेंज को ओवर दिखाना था। इसी वजह से मैं वो वाला मैच रोमन रेंज से हार गया था, लेकिन मेरी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरी देखने को मिली थी, क्योंकि मैं पूरे मैच में ही लड़खड़ाता रहा था, क्योंकि मेरी जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। इसी वजह से मैं पूरे मैच में इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाया, जिसकी वजह से रोमन रेंज को हीट का सामना करना पड़ गया है। और गाइस हमने ये भी देखा था कि जब रोमन रेंज अंडरटेकर को हराकर अगली रो के एपिसोड में आए थे तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी थी उन्होंने बहुत ही तगड़ी बू दी थी रोमन रेंज को। और गाइस WWE और अंडरटेकर के तो ऐसे प्लान नहीं थे कि रोमन रेंज को तगड़ी बू का सामना करना पड़े, क्योंकि गाइस वहाँ पर जो उनके प्लान थे वो थे कि रोमन रेंज को बहुत ही ज़्यादा ओवर पुश किया जाए। इसी वजह से हमें रोमन रेंज अंडरटेकर के मैच में जीते हुए दिखाई दिए थे। तो गाइस इसी वाली चीज को बयान करते हुए अंडरटेकर अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इमोशनल रोमन रेंज की तरफ से नजर आए और गाइस उन्होंने रोमन रेंज को सॉरी भी कहा। गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर